सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज मैं फिर आपके सामने एक लेसन लेकर आया हूँ जो वर्ड से ही संबंधित है, जो हमने पिछला लेसन पढ़ा था। और वर्ड पढ़ने से पहले हमने स्वर व्यंजनों का ज्ञान प्राप्त किया था। हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं और अंग्रेजी में कौन कौन से स्वर व्यंजन होते हैं। और उससे पहले आप डू यू नो नामक लेसन का अध्ययन कर चुके हैं। और पिछले लेसन में हमने वर्ड पढ़ा था, तो आपको वर्ड की डेफिनेशन और नाउन की डेफिनेशन के बारे में होमवर्क भी दिया था कि आप इसको बार बार में लिखकर स्पेलिंग सहित याद करेंगे, लिखना सीखेंगे। और निश्चित रूप से वो आपने सीख लिया होगा। उसी श्रृंखला में आज वर्ड से संबंधित कुछ प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। 3 प्रकार के प्रश्न हैं, हिंदी से अंग्रेजी बनाना, अंग्रेजी से हिंदी बनाना। लेकिन हम उन दोनों परिभाषाओं का एक बार दोहरान कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें वर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग। और दूसरी थी ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये दोनों परिभाषाएं आपने याद कर ली होगी। अब यदि हम आज एक्सरसाइज 2 के बारे में देखें तो प्रकरण वही है, वर्ड यानी शब्द। पहला प्रश्न है ए के रूप में, पिक आउट नाउन फ्रॉम दीज वर्ड्स। पिक आउट का मतलब होता है ढूंढो या छांटो। जो आपके सामने ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से नाउन छांटो। पहला है कम, आंट, जैसलमेर, टीचर, निब, काइट, क्वीन, फॉक्स, मंकी, ही, शी, रीड, इंग्लिश, बेंच, इंक, एनिमल, सीता, रावण, गो एंड यू। तो ये कुछ अंग्रेजी के शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें से हमको पता लगाना होगा कि नाउन कौन कौन से शब्द हैं। तो नाउन केवल टिक मार्क करना है जो नाउन है उनके। पिछली बार आपको लेसन में मैंने बताया भी था कि हम 3 प्रकार के टॉपिक पढ़ रहे हैं। वर्ड 3 प्रकार आपकी चतुर्थी कक्षा में लागू होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। उसमें भी हमने केवल नाउन के ऊपर फोकस किया था और उसके बारे में आपको बताया था। नाउ वी रीड हाउ मैनी नाउन्स are in these words. First word is come. Come means आना। तो ये तो संज्ञा नहीं है, कोई काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो ये तो वर्ब है, तो ये नाउन नहीं है। आंट, ये नाउन है, किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या जानवर हो, तो ये आंट है, वो नाउन है। जैसलमेर किसी स्थान का नाम है, तो स्थान का नाम नाउन होता है। ऐसे ही टीचर भी कोई व्यक्ति ही होता है, तो ये भी नाउन है। निब तो हम सब जानते हैं पेन के अंदर लगती है, और कोई वस्तु है तो ये थिंग की श्रेणी में आती है, इसलिए ये नाउन नहीं है। काइट, ये भी कोई वस्तु का ही नाम है, पतंग को कहते हैं।
क्वीन, क्वीन मतलब रानी। रानी तो कोई व्यक्ति ही होगा, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जानवर हो, तो ये नाउन की श्रेणी में आता है। ऐसे ही फॉक्स जानवर है तो नाउन में है, मंकी भी नाउन है। ही मीन्स वह, किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी नाउन की जगह हम इस शब्द को काम में लेते हैं तो ये हो गया प्रोनाउन, तो ये नाउन नहीं है। ऐसे ही शी माने वह, किसी महिला पुरुष, महिला या लड़की की ओर संकेत करते हैं तो शी बोलते हैं, तो ये भी किसी संज्ञा या नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये नाउन नहीं है। रीड पढ़ना, तो ये भी कोई क्रिया हो रही है, तो ये नाउन नहीं है। इसके बाद में है इंग्लिश। इंग्लिश एक वस्तु का नाम है या व्यक्ति का नाम है या स्थान का नाम है। ये हम तय करेंगे कि इंग्लिश किस श्रेणी में आता है। क्या ये व्यक्ति है? नहीं है, तो ये नाउन नहीं है। ऐसे ही बेंच, ये भी एक वस्तु का नाम है जिस पर हम बैठते हैं, बेंच। इंक शाही, ये भी वस्तु है जिसको हम लिखने के काम में लेते हैं। एनिमल, एनिमल किसी जानवर की ओर संकेत किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये नाउन है। ऐसे ही सीता, किसी महिला की ओर संकेत किया जा रहा है तो ये नाउन है। ऐसे ही रावण भी नाउन है। गो, गो मीन्स जाना, ये क्रिया हो रही है तो निश्चित रूप से ये वर्ब है, नाउन नहीं है। ऐसे ही यू माने तुम का मतलब हो गया कि संज्ञा के स्थान पर इसको काम में ले रहे हैं शब्द को, तो यू प्रोनाउन हो गया, नाउन नहीं है। ऐसे ही बी सेंटेंस के रूप में हमने प्रश्न लिखा है, रीड दीज नेम्स एंड राइट इन हिंदी। इन शब्दों को पढ़िए और हिंदी में नीचे लिखते जाइए। जैसे BHA भा, RA टी से तय, तो हो गया भारत, तो यहाँ हम लिख सकते हैं भारत। ऐसे ही HI ही, MA माँ, L से ले, LA ले, और यह Y से यह बनता है तो ये हो गया हिमालय। GA ग, न बनता है N से। DHI धी, गांधी जी, गांधी जी लिख देंगे। फिर है SU सु, BHA भा, सुभा, और SH से शय, सुभाष। तीसरा है RA रे, JA जय, तो RA रे भी होता है, RA रा भी हो सकता है। रा जय, से, S से से। THA था और N से न, राजस्थान, तो यहां लिख देंगे राजस्थान। ऐसे ही RO रो, HI ही, T से तय, रोहित, तो यहां लिख देंगे रोहित। फिर है HA है, R से रे, हर, SH हर्ष।
तो इस प्रकार से ये अंग्रेजी शब्दों की हिंदी में लिखने की तरीके को हमने सीखा है। और मात्राएं जहाँ जहाँ आई है हमने HI ही बोल दिया है तो आप समझ गए। ऐसे ही JIG तो जी आ गया। ए की मात्रा आई है तो वहाँ आई लगा दिया। जहाँ पर हलंत लगकर व्यंजन या अक्षर आ रहा है तो उसको हमने ए लिखा है, लेकिन आ की मात्रा के लिए भी ए लगाया है। तो ये ध्यान करने वाली बात है कि कहाँ पर उसका उच्चारण थोड़ा आ रहा है और कहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा आएगा या पूरा उच्चारण आएगा तो ए लगाएंगे आ की मात्रा के रूप में। तीसरा प्रश्न है सी के रूप में, राइट दीज नेम्स इन इंग्लिश। ये हिंदी नाम दिए गए हैं, इनकी अंग्रेजी अपने को बनानी है। जैसे मनु, M से मैं बनता है, MA मैं, NU नु मनु। तो यू की मात्रा हमने लगाई है ऊ के लिए। ऐसे ही सोहन, सो, SO सो, है, HA है और न के लिए N सोहन। महाराणा, मैं हा, रा ना, NA ना, RA रा, महाराणा। ऐसे ही लिखेंगे मेवाड़ तो मैं के लिए M लिखेंगे और ए की मात्रा आ गई तो हमने प्रारंभ में सीखा था कि ई लगाते हैं तो ये हो गया मे। वा तो WA और D मेवाड़। ऐसे ही राजपूत लिखेंगे RAJ राज, पूत PU टी से तय राजपूत। यहां नीचे लिखा है आबू। अब यहाँ हमने शुरू में भी देखा था, उस समय भी आपको कहा था मैंने कि ए के लिए ए आएगा और आ के लिए ए भी आता है। जैसे अगर बड़ी की मात्रा लगी है तो डबल ई लिखते हैं और छोटी की मात्रा लगी है तो आई लिखते हैं। ऐसे पहले पढ़ाते थे, लेकिन आजकल बोलचाल की भाषा में ई की मात्रा के लिए आई लगा देते हैं और यू की मात्रा है तो यू से ही काम चला लेते हैं, डबल ओ नहीं लगाते। तो यहाँ हम आबू को ABU ही लिख देंगे, BU से बू और A से आ, आबू। ताजमहल, ता जय, मैं है ल, ताजमहल। यमुना, YA य, MU मु, NA ना, यमुना। ऐसे ही तारानगर, TARA तारा, NAGAR तारानगर। ऐसे चूरू लिखेंगे तो CH, यू लगाते ही ऊ की मात्रा हो गई, चू, RU चूरू। तो ये कुछ शब्द हमने अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में बनाना सीखा है।
स्वर व्यंजन की सहायता से, जो आपने पिछले लेसन में पढ़ा था। यहाँ पहले प्रश्न में हमने नाउन छांटा है। तो नाउन किसे कहते हैं वो आप सीख रहे हैं। किसी नाम, वस्तु, जगह का कोई नाम आ जाता है तो वो संज्ञा होती है। इस प्रकार आपको 3 लेसन 3 प्रकार से पढ़ा चुके हैं, वो दौरान आप करेंगे। और आज से लेकर 3-4 दिन में आप प्रतिदिन 10-10 शब्दों में नाउन छांटेंगे। सभी प्रकार के शब्द लिख लिए 50, उसमें से नाउन कौन कौन से हैं उनके टिक मार्क करेंगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया है। अब आप देखते होंगे कि गुरुजी तो बार बार में आ जाते हैं, पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं और पढ़ाई की बात करते हैं। तो एक कविता आज फिर हो जाए। जैक एंड जिल went up the hill. Jack and Jill went up the hill. Jack fell down, broke his crown. तो इस कविता का भी आप अभ्यास करेंगे। और जो पिछले लेसन में आपको बताई थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो तो आपने सीख ली होगी। धन्यवाद।